आज हम जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू देख रहे हैं, वो एक दिन में नहीं हुआ है। ये सब धीरे धीरे एक एक छोटे स्टेप में हुआ है, जैसे कि वन बेबी स्टेप एट अ टाइम। अब चलिए बात करते हैं मशीन लर्निंग की हिस्ट्री की। देखो, इसकी शुरुआत हुई 1936 से, जब एक 24 साल के लड़के एलन टर्निंग ने दुनिया के सामने एक बहुत अजीब सा सवाल रखा, कैन मशीन थिंक। उस समय ये सवाल बहुत ही अटपटा माना गया था, लेकिन उस लड़के ने एक आइडिया को जन्म दिया, मशीन सोच सकती है। उसके बाद 1915 में टर्निंग ने एक पेपर लिखा जिसका नाम था कैन मशीन थिंक, और उसमें उन्होंने एक टेस्ट का आइडिया दिया, टर्निंग टेस्ट। इसका आइडिया सिंपल था। अगर आप एक कमरे में बैठे हो और कंप्यूटर से बात कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, तो उस कंप्यूटर ने टर्निंग टेस्ट पास कर लिया। लेकिन उस वक्त ये सब बातें बहुत थ्योरेटिकल लगती थी, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल डेमो नहीं था। फिर आया 1957, जब परसेप्शंस का आविष्कार हुआ। ये पहला ऐसा टेस्ट था जो डेटा से सीख सकता था। हालांकि यह बहुत ही बेसिक था, लेकिन एक सीड प्लांट कर गया। उसके बाद आया 1980s में मशीन लर्निंग फिर से लोगों की नज़रों में आई, और फिर 1986 में न्यूरल नेटवर्क का आइडिया वापस आया। रिसर्चर ने यह कहा कि जैसे इंसान का दिमाग न्यूरॉन से बना है, वैसे ही हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हैं। 1986 में न्यूरल नेटवर्क्स हैंड राइटिंग प्रिडिक्शन जैसे टास्क करने लगे, लेकिन उस समय हार्डवेयर बहुत कमज़ोर था, इसलिए ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। लोगों को तब तक किसी चीज़ पर भरोसा नहीं होता जब तक कुछ दिखे नहीं। जैसे किसी ने सालों मेहनत की और अचानक BMW खरीद ली, तब लोग कहते हैं भाई सक्सेस मिल गई। 1997 में एक धमाका हुआ। IBM की बनाई गई एक मशीन डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परो को हरा दिया। कैस्परो को हराने के बाद अब ये सवाल नहीं रहा कि क्या मशीन सोच सकती है, सवाल बना कितना सोच सकती है। इसके बाद 1998 में आया मिन्सी डेटा सेट, हैंड रिटेन डिजिट का कलेक्शन, जिसे मशीन को पहचानना था। लेकिन उस वक्त लोगों को लगता था कि इतने कमज़ोर कंप्यूटर पर इतना सारा डेटा ट्रेन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस आइडिया को थोड़ा साइड कर दिया गया। फिर 2006 में ग्योफ्रे हिंटन ने डीप लर्निंग को वापस लाया। उन्होंने डीप न्यूरल नेटवर्क को मिनसीड पर ट्रेन करना शुरू किया, और एक्यूरेसी शानदार निकली। 2012 में हिंटन और उनकी टीम ने एलेक्स नेट बनाया, जिसने इमेज नेट कंपटीशन जीत लिया। डीप लर्निंग पर लोगों का भरोसा और बढ़ गया। उसके बाद 2014 में आया गेन्स जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स और NLP में सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। उसके बाद फिर आया गोल्डन इरा 2015 में रेस नेट्स, 2017 में ट्रांसफॉर्मर्स, 2018 में गूगल का बर्ड्स, 2020 में GPT-3 ने टेक्स्ट जनरेटिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन असली धमाका 2022 में चैट GPT के आने से हुआ। और फिर जो ब्रेक थ्रू आपने अभी हाल ही में देखे हैं, वो सब उसी जर्नी का हिस्सा है। अब अगर हम लर्निंग टाइप्स की बात करें, अगर आपके पास लेबल डेटा है तो वो सुपरवाइज लर्निंग है, और अगर लेबल डेटा नहीं है तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग है। और अगर कोई एजेंट खुद से इन्वायरमेंट में ट्राई करके सीख रहा है तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक सवाल से, क्या मशीन सोच सकती है? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, सवाल पूछो। कभी ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि सोचो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि सवाल माइंड को खोलते हैं और स्टेटमेंट माइंड को बंद कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।